हे गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप के फोर्थ प्लेलिस्ट में सेटिंग टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक फोल्डर्स। ओके, तो हमने ये ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे, आप जाके चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल के सेक्शन में फोर्थ वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एमवीटी पैटर्न के लिए एक डायग्राम रेडी किया है कि जेंगो का एमवीटी पैटर्न कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर जो यूआई को शो करता है वो जब यूआरएल पे हिट करता है, जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपने ब्राउज़र के यूआरएल पे जाऊँगा और वहाँ पे कुछ सर्च करूँगा। ठीक है, तो वैसे ही जब यूज़र हमारी वेबसाइट के यूआरएल को सर्च करता है तो यूआरएल व्यूज़ को अपने पाथ में कनेक्ट करके रखता है और व्यूज़ के पास वो रिक्वेस्ट भेजता है। और व्यूज़ में देखेंगे तो व्यूज़ models.py से और टेम्पलेट से इंटरकनेक्शन बना के रखता है। और जैसे ही यूआरएल से मुझे रिक्वेस्ट मिलता है तो हम उस रिक्वेस्ट के ही थ्रू वापस से हम पूरे प्रोसेस को और बिजनेस लॉजिक को रन करके वापस से हम यूआरएल्स को सेम यूआरएल्स के थ्रू रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स को भेजते हैं और वही रेस्पॉन्स वो यूआरएल के थ्रू यूजर को दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे किस तरह से models.py डेटाबेस से कनेक्ट रहता है। models.py डेटा को सेव करवाने के लिए डेटाबेस के पास जाता है और फैच करने के लिए वापस से डेटाबेस से डेटा को लेता है। इसी तरह से views.py से models.py कनेक्ट रहता है। डेटा को सेव करवाने के लिए views.py कमांड सेंड करता है models.py के पास और models.py सिर्फ जब वो फैच करने की बारी आती है तो models.py वापस से रेस्पॉन्स करता है views.py को। वैसे ही सारी फाइल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये एमबीटी पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जेंगो वर्क करता है, जेंगो प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे टेम्पलेट्स और स्टैटिक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो जो आप अगर प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने ग्रोसरी ऐप को क्रिएट किया था। अपने ऐप का नाम ग्रोसरी ऐप दिया था। हम किसी भी टेम्पलेट्स और स्टैटिक को हम अपने एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ होता है settings.py में ये किसी भी एप्लीकेशन के पाथ को सेट करके रखता है। तो जब भी हम स्टैटिक फाइल या तो HTML फाइल को सर्च करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो ये डायरेक्टली जाके सर्च करेगा किसी एप्लीकेशन के टेम्पलेट्स या स्टैटिक में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वी विल क्रिएट आवर टेम्पलेट्स फोल्डर इन आवर ग्रोसरी ऐप फोल्डर लाइक बिलो। इस तरह से हम अपने ग्रोसरी ऐप वाले फोल्डर पे जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू बटन पे, और न्यू बटन से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम पाइचाम पे किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं और ये डायरेक्टरी जो हम टेम्पलेट की डायरेक्टरी है वो ग्रोसरी ऐप के अंदर क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस सारी इंस्टॉलेशन होंगी तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को या प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देख के आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेमिंग के लिए किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे टेम्पलेट्स और स्टैटिक का फोल्डर कैसे हम बना के रखते हैं अपने ग्रोसरी ऐप के अंदर। फिर हम एक home.html बनाएंगे जिसमें हम कुछ डेटा रेंडर करेंगे। फिर हम उस HTML को कनेक्ट करेंगे अपने व्यूज़ से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर हम व्यूज़ को कनेक्ट करेंगे अपने URL से और फिर URL पे हिट करेंगे ब्राउज़र के थ्रू, तो फिर देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने पाइचाम को ओपन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोसरी ऐप का फोल्डर है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ना टेम्पलेट्स है और ना ही स्टैटिक है। तो हम क्रिएट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे न्यू ऑप्शन आएगा। न्यू से हम डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा जिसमें हम टेम्पलेट्स का नाम लिखेंगे फाइल का, और ये नाम सिर्फ स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, टेम्पलेट्स, इस तरह से। उसके बाद यहीं पे स्टैटिक फोल्डर भी बनता है, हम यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर भी बना लेंगे, डायरेक्टरी STATIC, और इन दोनों का नाम सेम रहेगा। और ये बनेगा किनके अंदर, तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर, और मेरे एप्लीकेशन का नाम है ग्रोसरी ऐप, तो मैं ग्रोसरी ऐप के अंदर स्टैटिक और टेम्पलेट्स दोनों बना लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर एक HTML क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, सेम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और HTML फाइल क्रिएट करेंगे।
और मैं इसका नाम दे देता हूँ home.html। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से home.html या तो कोई भी HTML फाइल को हम व्यू से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप। ठीक है, मैंने टाइटल बना दिया है। टाइटल कहाँ दिखता है? टाइटल हमारे टैब पे दिखता है। जिस तरह से पंजवानी ट्यूटोरियल्स दिख रहा है, ये एक टाइटल पे लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। तो हमने ये टाइटल्स पे लिख दिया। हम बॉडी में कुछ H1 टैग से कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, या तो मैं ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप ही लिख देता हूँ। फर्स्ट पेज ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप। ठीक है, हमने ये मैसेज डाल दिया है। और अब हम देखते हैं कि इस home.html को हम व्यू से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर आपको Django का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप हमेशा फंक्शंस को हम ऐसे क्रिएट करते हैं def, ये एक पाइथन का ही फंक्शन होता है सेम। और यहाँ पे हम अपने फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे होम ही दे रहा हूँ, होम। और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पास करते हैं। रिक्वेस्ट पैरामीटर मिलता है मुझे कहाँ से? जब URL पे हिट होता है तो मुझे रिक्वेस्ट गेट होता है और वापस से हम रिटर्न करते हैं। अगर मैं HTML भेज रहा हूँ तो मैं रेंडर यूज़ करता हूँ और रेंडर से यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वापस से हम क्या लिखते हैं? अपने HTML का पाथ। तो जैसे ही हम यहाँ पे HTML लिखेंगे तो वो सर्च करने के लिए कहाँ जाएगा? टेम्पलेट्स के अंदर जाएगा। टेम्पलेट्स में home.html डायरेक्ट है। यहाँ पे मुझे टेम्पलेट्स फोल्डर का पाथ देने की नीड नहीं है, क्योंकि जैसे ही Django सर्च करेगा किसी फाइल को तो वो टेम्पलेट्स के अंदर ऑलरेडी सर्च करेगा। अगर हम इसके अंदर कोई डायरेक्टरी बना के रखते हैं तो मुझे उस डायरेक्टरी का पाथ देना होगा। अदरवाइज यहाँ पे अभी कोई डायरेक्टरी नहीं है तो हम डायरेक्ट HTML का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया home.html। ठीक है, तो ये हमारा व्यू से कनेक्ट हो गया HTML फाइल। अब मुझे इसका आउटपुट देखने के लिए home.html का, तो जैसा कि मैंने आपको MVT पैटर्न बताया था कि सबसे पहले व्यू यूजर जो होता है वो URL को हिट करता है। तो अभी मेरा जो व्यूज़ है वो URL से कनेक्ट नहीं है, तो पहले व्यूज़ पे हिट करता है, वापस से व्यूज़ URL पे हिट करता है। और URL किससे कनेक्ट रहता है? व्यूज़ से। तो मैं आपको दिखा दूँ, URL हमारा है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर URLs। अगर हम चाहे तो यहाँ पे अपने ऐप में एक और urls.py बना सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी प्रोजेक्ट में यहाँ से एक्सेस करूँगा इस URLs को, और बाद में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन में URLs बना के इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पे प्री बिल्ट एडमिन का पाथ दिया हुआ, और एडमिन का जो एप्लीकेशन होता है वो सिर्फ फर्स्ट कमांड को चलाते ही फर्स्ट कमांड जो Django प्रोजेक्ट का कमांड होता है उसी से बन के आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे पाथ, और फर्स्ट में हम अपनी एक लोकेशन का नाम देंगे। वैसे मैं यहाँ पे कोई भी लोकेशन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 127:800 पे रन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा ताकि मेरा डायरेक्ट 8000 पे वर्क हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देंगे? यहाँ पे हम अपने फंक्शंस का नाम देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, तो हम इसको रेड लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किए हैं, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हम समझेंगे कि ये जो मेरा होम फंक्शन है वो कहाँ है। ये दूसरी फोल्डर है, हम देख सकते हैं ये दूसरा फोल्डर है। हमारा होम फंक्शन व्यूज़ के अंदर है, और व्यूज़ कहाँ है? ग्रोसरी ऐप के अंदर। तो मुझे कैसे इंपोर्ट करना होगा? जब भी हम पाइथन में कोई भी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं तो सबसे पहले मुझे चेक करना होता है कि वो डायरेक्टरी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। डायरेक्टरी अगर बेस डायरेक्टरी पे एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम बेस डायरेक्टरी से पाथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा बेस डायरेक्टरी पे ग्रोसरी ऐप है, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप वाला फोल्डर है, और ये DBSQLite3 है, और manage.py है। ये 3 फाइल्स जो हैं, ये 4 फाइल्स जो भी हैं, 2 फोल्डर और 2 फाइल जो है वो बेस डायरेक्टरी पे है। तो हम बेस डायरेक्टरी से लोकेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं भी कंसीडर करूँगा बेस डायरेक्टरी से। तो बेस डायरेक्टरी पे क्या है? व्यूज़ कहाँ पे है? व्यूज़ में होम कहाँ पे है? views.py में। और views.py किस फोल्डर के अंदर है? ग्रोसरी ऐप। और ग्रोसरी ऐप मेरा बेस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं लिखूँगा बेस लोकेशन का ग्रोसरी ऐप। तो देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि एक ID है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक दिखाता है। बता रहा है कि ग्रोसरी ऐप के अंदर कितनी सारी फाइल्स हैं। तो मुझे व्यूज़ चाहिए, और यहाँ पे इंपोर्ट आ गया। और हम इंपोर्ट किसे करेंगे? हम अपने फंक्शंस के नाम को, जैसे होम, अभी हमने एक जो फंक्शन बनाया था होम, मैंने उसे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है,
हम इंपोर्ट कर दिए। उसके बाद हम नेम देंगे। हर एक URL का एक अपना यूनिक नेम होता है। हम नेम कुछ भी रख सकते हैं, या तो आप इंडेक्स रख सकते हैं या तो फिर होम रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। पर बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ये दोनों सेम हैं, यानी कि यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी एक यूनिक नेम रख सकते हैं हर एक पाथ के लिए। हम जितना भी व्यूज़ क्रिएट करेंगे उसके लिए हम पाथ क्रिएट करेंगे, तो पाथ में हम हर एक का नेम यूनिक रखेंगे। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे नेम को यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम नेम को कैसे यूज़ करेंगे अपने कोडिंग में, मैं ये इसको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, अब हमारा ये पाथ क्रिएट हो चुका है, तो जैसे ही हमारा ये URL क्रिएट हुआ, अब डायरेक्ट हम सर्वर को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रन करेंगे python manage.py रन सर्वर और चेक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ये पोर्ट मिल गया। और मैंने यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं दिया था कि ये डायरेक्ट इसी पोर्ट पे रन हो जाए और मुझे कुछ लोकेशन वहाँ टाइप ना करना पड़े। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा 8000 पे रन हो गया, और मैंने जो लिखा था वहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप सेम आ रहा है। अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे home.html पे देखेंगे, बॉडी में मैंने यही लिखा था, ठीक है। और आउटपुट में मुझे ब्राउजर पे मिल रहा है, और देखेंगे यहाँ टाइटल पे मुझे मिल रहा है ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने देखा कि हम टेम्पलेट्स को अपने ऐप से कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, और स्टैटिक फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने स्टैटिक फोल्डर के बारे में नहीं बताया, मैं बताया हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे कोई इमेज जो कभी चेंज नहीं होती है, वो ऑलरेडी पहले से रहता है उस पर, तो उन सारी इमेज के बारे में। तो हम क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे शो करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक इमेज लेंगे अपनी लोकेशन से और स्टैटिक में डालेंगे। स्टैटिक फोल्डर में हम हमेशा स्टैटिक चीज़ों को रखते हैं। जैसे मैं ये इमेज को ले लेता हूँ, कॉपी, मैंने कंट्रोल-C कर लिया, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ चलेंगे स्टैटिक पे मैं क्लिक किया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ देखेंगे ये स्क्रीनशॉट 271.png है, ओके। देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। तो जब भी हम स्टैटिक चीज़ों को यूज़ करेंगे तो मुझे यहाँ पे लोड स्टैटिक करना पड़ता है, और ये एक DTL लैंग्वेज है, जेंगो का टेम्पलेट लैंग्वेज, ठीक है, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज DTL। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लोड स्टैटिक। तो हम इस तरह से अपने स्टैटिक फाइल का लोकेशन को लोड करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्टली हम स्टैटिक को यूज़ करके यहाँ तक का लोकेशन पा लेते हैं। और जब मुझे यहाँ तक का लोकेशन मिल गया तो हम स्क्रीनशॉट्स को हम अपने जो स्टैटिक फाइल होती है उसे हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अभी मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लूँगा img_src, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस तरह से स्टैटिक का लोकेशन डालते हैं ये देखेंगे। तो लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस %% और स्टैटिक स्पेलिंग स्टैटिक, ठीक है। और इसमें हम स्टैटिक के अंदर जो कुछ भी फोल्डर है या तो कोई फाइल है उसका लोकेशन डालेंगे। तो स्क्रीनशॉट देखेंगे किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम करके इसके नेम को कॉपी कर लेंगे, रिफ्रैक्टर रीनेम, ठीक है। तो हम इसके नेम को कॉपी कर लिए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक स्टैटिक का पाथ सेट कर दिया, और वापस से मैंने क्या किया, स्टैटिक के अंदर जो फाइल थी हमारी इमेज की फाइल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होती तो मुझे पूरी फोल्डर की लोकेशन डालनी होती, ठीक है। और हम चेक करेंगे अपने ब्राउज़र पे जाके, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा इमेज मिल गया। आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज मिल गया जस्ट ये टाइटल के नीचे, जहाँ पे मैंने ये लिखा था फर्स्ट पेज ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप, उसके नीचे मैंने ये फाइल डाली थी और ये फाइल मिल गया। तो हमें समझ में आ गया कि हम कैसे स्टैटिक का यूज़ करते हैं, स्टैटिक को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से, और टेम्पलेट्स को कैसे बनाते हैं, और टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करते हैं व्यूज़ में, और व्यूज़ को कैसे कनेक्ट करवाते हैं urls.py में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।